सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है चंद्र ग्रहण के ऊपर। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 28 अक्टूबर यानी दिन शनिवार के दिन हमारे यहाँ पे भारत में चंद्र ग्रहण लगने वाला है और जिसकी जो शुरुआत है, तो जो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उनके अनुसार जो चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी वो 28 अक्टूबर रात्रि 11:30 में शुरुआत हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी कि 29 तारीख को और दिन रविवार सुबह के 3:56 में जिसका समापन होगा। तो आपकी लमसम मान के चलिए कि 11:30 से लेके अगले दिन के सुबह के 4 बजे तक, यानी कुल 4.5 घंटे का ये ग्रहण लगने वाला है, जिसका जो प्रभाव है वो अच्छा और बुरा दोनों ही पड़ेगा सभी राशियों के ऊपर। कुछ राशियों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ होगा तो कुछ राशियों के लिए। ये तो बात थी चंद्र ग्रहण के ऊपर। अब मैं बात करती हूँ कि चंद्र ग्रहण जो भारत में लगेगा तो उसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है, यानी कि आप दोपहर के 4 बजे से ही इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो यदि आपको पूजा करनी है, पूजा अर्चना करनी है, भगवान से रिलेटेड कोई भी शुभ काम करने वाले हैं आप, तो वो आप सूतक काल से शुरू होने से पहले ही अपने करके रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सूतक काल में ना तो घर में भोजन पकाया जाता है, ना काटा कुछ जाता है, ना कुछ सिला जाता है, ना कोई शुभ कार्य किए जाते हैं, ना मंदिर में प्रवेश किया जाता है, ना मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं, ना ही मंदिर में किसी भी मूर्ति को हमें स्पर्श करना चाहिए, ना ही हमें तुलसी माता को स्पर्श करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि सूतक काल शुरू होने से पहले पहले ही आप जितना भी आपके घर में जो भी तरल पदार्थ है, सब्जी है, खाना है, तो दूध है, पानी है, तो आप उनमें अगर डाल सकते हैं तो सभी सामान जो भी खाद्य पदार्थ हैं, खाने के सामान हैं, उनमें आप तुलसी का जो पत्र है वो डाल के रखिए, जिससे कि जो सूतक का प्रभाव है वो आपके भोजन में नहीं पड़ता है। और क्योंकि सूतक काल के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत ही नकारात्मक वाइब्स होती हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द होती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको सूतक काल के दौरान या फिर चंद्र ग्रहण के समय आपको किसी भी शमशान घाट के आसपास या कोई सुनसान जगह है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से, इस तरीके की जो जगहें हैं वहाँ पे जाने से आपको बचना चाहिए। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी नहीं चाहिए सूतक काल के दौरान। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो जैसे आपको कुछ काटना पीटना नहीं चाहिए, किसी सुनसान जगह नहीं जाना चाहिए, पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको खाना भी बनाना है तो आप सूतक काल से पहले ही बना के रख लीजिएगा। और सूतक काल के समय कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि भगवान का जप करना है, भगवान को याद करना है, कोई भी बुरी चीज़ें नहीं देखनी, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखनी है आपको। तो आई थिंक कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ हेल्प मिली होगी। और क्योंकि शरद पूर्णिमा है तो कुछ लोग शरद पूर्णिमा की पूजा भी करते हैं। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है इस बार, तो आपको अगर पूजा करनी है, पूर्णमासी की कथा करनी है, तो आप वो सूतक काल शुरू होने से पहले, यानी कि सुबह दोपहर के 4 बजे से ही पहले आप ये सब पूर्ण कर लीजिए और सारी अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए, और उसके बाद अपने मंदिर के कपाट आप बंद कर दीजिएगा। अगर आपको शाम की आरती करनी है, वो भी आप उनके नाम का एक दिया 4 बजे से पहले ही जला दे सकते हैं अपने मंदिर में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।